हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5D के सवाल पढ़ेंगे। 5D के जितने भी सवाल हैं सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हैं। वहाँ आपको वार्तिक प्रश्न होंगे, सारे कुछ चीज़ें दी गई होंगी और उसमें से एक या दो चीज़ें आपको ज्ञात करनी होंगी। जैसे पहला सवाल है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योगफल 1000 और प्रथम पद 10 है। इसमें देखिए सवाल को ध्यान से पढ़ना। आपको यह तय करना है या ये पता लगाना है कि क्या ज्ञात करना है और क्या क्या चीज दिए हैं, और उस जो ज्ञात करना है उसको ज्ञात करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता है। जैसे समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद कितना है? 10 है, तो a = 10। फिर क्या दिया है कि 25 पदों का, यानी n = 25 और यस 25 = 1000 ये दिया गया है। आपको निकालना क्या है? d। आपको a मालूम है, 25 पदों का योगफल मालूम है, पदों की संख्या n 25 मालूम है। ज्ञात क्या करना है? d। तो SN के दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र SN = n/2 a + l, तो कहीं भी लास्ट टर्म का जिक्र नहीं है तो SN = n/2 a + l वाला सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा सूत्र है SN = n/2 2a + n-1 × d। अब जो जो ज्ञात है उसको इसमें रख दीजिए और जो ज्ञात करना है हल करके उसका मान निकाल लीजिए। तो 25 पदों का योगफल दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका यस 25 = 25/2 2 × a कितना है? 10। n की जगह 25 - 1 × d ही आपको ज्ञात करना है। यस 25 का मान 1000 = 25 में 2 से भाग देंगे, डिवाइड नहीं होगा। यहां देखिए 10 दूना 20 और ये 25 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 24d। आप चाहें तो 2 का इधर लाएं, गुणा हो जाए, या फिर इसका हम इसमें गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 1000 बराबर 25/2 × 20 धन 25/2 को कोष्टक के अंदर ले जाएंगे तो 25/2 का गुणा 20 में होगा, फिर 25/2 का गुणा 24d में होगा, यानी 25/2 × 24d। देखिए 2 दहा में 20 और इधर कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। तो ये हो गया आपका 1000। ये बराबर 25 का 10 में गुणा करेंगे 250 धन 25 × 12, यानी 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 6 300d। 250 पहले पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ऋण 250, ये बराबर कितने के? 300d के। 1000 में से 250 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 750 बराबर 300d। तो जब आप और हल कीजिएगा 300 इधर लाइएगा तो 750/300 यही बराबर कितने के है? d के। 1 0 से कट गया, 15 से भाग दे सकते हैं, 15 दूना 30 और 15 बचे 75। तो इस प्रकार d = 5/2 यही आपका क्या है? आंसर है। देखिए बहुत सिंपल सवाल था। यस 25 आपको मालूम था, d आपको ज्ञात करना था, तो आपने सीधे सूत्र लिखा, सूत्र में जो जो मान ज्ञात था उसका मान रख के हल किया। आपको इसका आंसर यानी d यही ज्ञात करना था, आपने आसानी से हल किया। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5D का तीसरा सवाल, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसमें पदांतर 3 और a12 = 37 है।
देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई इस टाइप का सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, उसमें देखिए क्या क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो देखिए उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यानी जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात निकालना है ए, प्रथम पद निकालना है, नहीं पता है। कह रहा है जिसमें पदांतर यानी पदों का अंतर और समांतर श्रेणी है तो पदों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, सर्वांतर डी, डी बराबर 3। और ये ए के साथ जो लगा होता है वो उतनावां पद है, जैसे ए 4 है तो चौथा पद है, ए 12 है तो वो कौन सा पद होगा, 12वां पद, यानी n इज इक्वल टू 12 और an इज इक्वल टू 37। अब आपको n वां पद यानी 12वां पद पता है तो n बराबर आपका हो जाएगा 12। आपको d मालूम है, a ज्ञात करना है तो सूत्र आप जानते हैं, चाहे आप tn लिखिए आप an लिखिए, ये बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 37 इज इक्वल टू, ए आपको ज्ञात नहीं है लेकिन n 12 है तो 12 ऋण 1 गुणे डी 3, ये हो गया 37 इज इक्वल टू ए प्लस 12 में से -1 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 इंटू 3 या 37 इज इक्वल टू ए प्लस 33। आपको ए ज्ञात करना है तो 33 क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू ए या 4 इज इक्वल टू ए, यही आपका प्रथम पद है, यानी आंसर ए इज इक्वल टू 4। देखिए कितना सिंपल सवाल है। इस प्रकार आप मैक्सिमम जितने सवाल होंगे अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो शायद ही कोई सवाल फंसेगा। फिर भी हम देखते हैं अगला सवाल। प्रश्नावली 5D का 5वां सवाल है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट मतलब इसी प्रकार आगे भी वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत वृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई ज्ञात करो। देखिए सवाल में अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा कि सवाल में कह क्या रहा है। आपको हम चित्र के अनुसार बताते हैं और फिर कह रहा है कुल लंबाई ज्ञात करो, मतलब ये लंबाई, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, ऐसे करके टोटल कितने वृत्त बनाए गए हैं, 13 वृत्त बने हैं अर्धवृत्त, और 13 अर्धवृत्तों से बना जो सर्पिल है उसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है कि पहले पहली अर्धवृत्त की लंबाई, पहले यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ऐसे जितने भी आपके अर्धवृत्त या हाफ सर्किल बनी है सबका अलग अलग लंबाई निकालिए और सबको क्या करिए जोड़ दीजिए। तो ये 13 अर्धवृत्तों से जो सर्पिल बना है उसकी लंबाई आप आसानी से निकाल लेंगे। अब ये सर्पिल बना कैसे, एक बार केंद्र ए को माना गया और यहां से कौन सी लंबाई ली गई 0.5 सेंटीमीटर लेकर के आपको क्या बना दिया गया, एक अर्धवृत्त बना दिया गया। फिर कोई दूसरा केंद्र बी माना गया। ये आप इधर से मत जाइएगा कि ये 1 सेंटीमीटर दिख नहीं रहा है, किताब में जो कहा गया उसका मतलब वही है कि बी को जब केंद्र माना गया तो कितना सेंटीमीटर लिया गया, 1 सेंटीमीटर लिया गया। क्योंकि जगह कम थी वैसे ये जो सर्पिल है इसको यहां जाना चाहिए था, और जब दूसरा वाला 1 सेंटीमीटर इधर जाता तो तीसरा वाला और बड़ा होता। तो फिलहाल आप समझ लीजिए जब इसको, ये जो अर्धवृत्त है इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। फिर पहले ए को केंद्र माना गया, फिर बी को, अब फिर ए को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त खींचा गया, 1.5 सेंटीमीटर। फिर बी को केंद्र माना गया, आपकी त्रिज्या क्या होगी 2.0। फिर ए को केंद्र मानेंगे कौन सी त्रिज्या होगी 2.5। फिर बी को केंद्र मानेंगे कौन सी त्रिज्या होगी
3.0। तो क्या करेंगे, सर्पिल की लंबाई जब इसको आप हल करेंगे तो सर्पिल की लंबाई बराबर, हमने क्या कहा कि सभी अर्धवृत्तों को जोड़ दीजिए। तो एक बार इस अर्धवृत्त की लंबाई, फिर नीचे वाले अर्धवृत्त की लंबाई, फिर ऊपर वाले अर्धवृत्त की लंबाई, फिर नीचे वाले अर्धवृत्त की लंबाई, फिर ऐसे ये बनता रहेगा, फिर ऊपर वाले अर्धवृत्त की लंबाई, फिर नीचे वाले अर्धवृत्त की लंबाई, और अर्धवृत्त की परिध बराबर होता है पाई इंटू आर। पाई का मान 22/7 इसमें दिया गया है, जहां आर क्या है, त्रिज्या है। तो पहले इस अर्धवृत्त की लंबाई निकालेंगे। इस अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी, पाई इंटू आर, और इसका आर कहता है 10.5, यानी पाई इंटू 0.5। ये पहले अर्धवृत्त की परिध हो गई। फिर दूसरे अर्धवृत्त की परिध के लिए प्लस पाई इंटू 1.0। दूसरे के लिए क्या हो गया, 1.0। फिर देखिए इसका हो गया, फिर इसका हो गया, फिर अब की बार ऊपर वाले की त्रिज्या कितनी है, 1.5, यानी पाई इंटू 1.5। फिर नीचे वाले की, यानी पाई इंटू नीचे वाले त्रिज्या कितनी है, 2.0। ऐसे डॉट डॉट कितने के निकालना है, 13 क्रमागत वृत्तों को निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, डॉट डॉट आपका कितना होगा, 13 तक, यानी ऐसे ऐसे 13 पदों को जोड़ना है। आप देखिए पाई सब में कॉमन है। अब जो सब में कॉमन है उसको ले लीजिए कॉमन, पाई, और इसके बाद आप चाहें तो 0.5 इंटू पाई कॉमन लीजिए, 0.5 इंटू पाई कॉमन लीजिए। तो यहां क्या बचेगा, 1। यहां पाई निकाल लेंगे, 0.5 कॉमन लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा आपको समझाने में दिक्कत होगी, पाई ही कॉमन लेते हैं। यहां क्या हो जाएगा 0.5, यहां क्या हो जाएगा 1.0, यहां क्या हो जाएगा 1.5, फिर 2.0, डॉट डॉट कितना तक, 13 पदों तक। 13 पदों तक क्यों, क्योंकि जो सर्किल है उसकी संख्या कितनी है, 13। अब देखिए आप, ये श्रेणी कैसी है, पहला पद 0.5, 0.5 में 0.5 जोड़ा गया तो 1.0 आ गया, 1.0 में 0.5 और जोड़ दिया गया तो 1.5 आ गया, 1.5 में 0.5 और जोड़ दिया गया तो क्या आ गया, 2 आ गया। यानी ये कैसी श्रेणी मिल रही है आपको, समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a = 0.5, n = 13। अगर d की बात करें तो d बराबर 1.0 ऋण 0.5, ये बराबर कितना आ जाएगा 0.5। आपको a मालूम है, n मालूम है, d मालूम है, तो ऐसे समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना आप जानते हैं। ये पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, और इतने पदों का योगफल की बात करेंगे तो n बराबर क्या है, पहले n/2 जो सूत्र होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सबका मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे n का मान 13/2। अब देखिए 2a है तो 2 गुणे 0.5 धन 13 में 1 घटाएंगे और गुणे 0.5 डी का मान। अब ये देखिए काट सकते हैं, 2 × 9 2, ये हो गया 11 गुणे 13/7, और ये 2 बचे 10, कोष्टक में 1.0 और 13 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 गुणे 0.5 क्या जाएगा 6.0। 1 में अगर 6 का गुणा कर देंगे, नहीं सॉरी जोड़ेंगे तो 6 1 7, तो इस प्रकार आ गया 11 गुणे 13/7 गुणे 7, 7 7 से कैंसिल, तो 11 × 33 और 11 × 9 11 2 13। इस प्रकार ये जो सर्पिल
जो मार्ग है इसकी लंबाई क्या हुई, सर्पिल की लंबाई कितना आ गई, 133 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। बस इसमें थोड़ा सा जो समझने वाली बात है, आपको सवाल में यही कहा गया है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी, आपने एक केंद्र ए लिया है, एक केंद्र बी लिया है। तो चूंकि बी इसके परिध पर इसलिए होगा क्योंकि जो ए की त्रिज्या होगी वो 10.5 है, तो इसलिए बी इसके परिध पर ही होगा। तो बारी बारी से अर्धवृत्त खींचे गए हैं और सर्पिल की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो पहला सर्पिल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। आप पूरे सर्पिल की लंबाई निकालना है तो सभी अलग अलग अर्धवृत्तों की लंबाई निकालेंगे। अर्धवृत्त की परिध बराबर पाई इंटू आर होता है, तो पाई सब में है ही है और सबका आर बार बार बदलता गया है। लंबाई निकालनी है तो आपको जोड़ लेना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 5D का 8वां सवाल है, लेकिन उसके पहले इसके पहले वाला जो सवाल हमने बताया था 11 गुणे 13/7 7 से कैंसिल किया था। यहाँ देखिए कैलकुलेशन में गलत लिख दिया हमने, 13 एकन्नम 13 और फिर 13 एकन्नम 13 और ये 13 1 14 हो जाएगा। यानी पिछले सवाल का जो आंसर हमारा 133 आया था, 143 सेंटीमीटर होगा सर्पिल वाले सवाल का। अब देखिए 8वां सवाल है, 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अगले पंक्ति में 19, उससे अगले पंक्ति में 18 इत्यादि। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने सवाल को कायदे से पढ़ा और उसको समझ लिया। टोटल कितने लट्ठे रखे गए हैं? 200। तो सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे। यानी सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19, फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18। इसी प्रकार आगे लट्ठे रखे गए हैं। कितनी पंक्तियां हैं ये नहीं ज्ञात करना है, और सबसे लास्ट वाली पंक्ति में यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं ये आपको ज्ञात करना है। और सभी लट्ठों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 200 लट्ठे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 200 लट्ठों की ढेरी है। सबसे नीचे वाले में 20, उससे ऊपर वाले में 19, उससे ऊपर वाले में 18। इसी प्रकार आगे भी रखे गए हैं। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं वो फिलहाल अभी पता नहीं, उसको मान लेते हैं यल लट्ठा है। और 20 से लेकर यल तक सभी लट्ठों को अगर जोड़ लिया जाए तो वो संख्या कितनी आएगी? 200। तो देखिए कितना सिंपल सवाल अब आपके लिए बन गया। जो ये लिखा था इसका सेम अर्थ यही है। अब अगर आप यहां देखेंगे तो ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a = 20। अगर इसके सार्वांतर की बात करेंगे तो सार्वांतर में आप जानते हैं कोई दो क्रमागत पद लेंगे, हम यही दोनों ले लेते हैं। बाद वाले पद से पहले वाला पद घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। और पदों की संख्या n मान लेते हैं। पदों की संख्या क्या मान लेते हैं? n। और Sn = 200 ये दिया गया है। अब देखिए आप सूत्र लगाइए। सूत्र जानते हैं Sn = पहले आपको n निकालना ही होगा, इसके बाद ही आप सवाल हल कर पाइएगा। तो Sn = n/2 2a + n-1 × d। सबका मान रखिए। Sn बराबर 200 बराबर n/2। 2 गुणे a का मान 20 धन n-1 × d, और d का मान कितना है? -1। अब आप 2 का गुणा इधर 2 इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो 200 गुणे 2 करेंगे, यानी ये हो जाएगा 200 गुणे 2 बराबर n कोष्टक में 20 दूना 40। ऋण 1 का गुणा जब धन में करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1 का गुणा करेंगे तो वही आना है, यानी n-1। अब ये देखिए कितना होगा? 200 गुणे 2 400 हो गया। ये बराबर n का गुणा, अब देखिए 40 यहाँ है, आप ध्यान से देखिएगा 40 ऋण का गुणा धन में ऋण n और ऋण धन 1। 40 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 41 आएगा। फिर n 40 1 41 ऋण n। अब फिर इसको कोष्टक तोड़िए तो n का गुणा 41 में तो 41 n, और ये ऋण n²।
ये है 400 बराबर, पक्षांतर कर लीजिए, ऋण n स्क्वायर इस तरफ आएगा, धन n स्क्वायर होगा, और ये जो 41 n धन है आएगा तो ऋण हो जाएगा, यानी आपका ये आ जाएगा n स्क्वायर या n स्क्वायर -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 41 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर तो 400 आ जाए लेकिन जोड़ने पर ऋण 41 आ जाए, या ये हो जाएगा n स्क्वायर -25n ऋण 16n धन 400 बराबर 0। देखिए 25 और 16 अगर जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, और 25 गुणे 16 करेंगे तो 16 पच्चे 80, 16 दूनी 32 और 8 40। तो देखिए यहां से या n कॉमन लीजिए तो n -25, और यहां से -16 कॉमन लीजिए तो n -25 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए या n -25 कॉमन ले लीजिए और n -16 कॉमन ले लीजिए इज इक्वल टू 0। अब आप बारी बारी से जीरो करेंगे तो एक बार n -25 इज इक्वल टू 0 करिएगा तो ये n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। फिर एक बार n -16 करिएगा तो n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, यानी n के दो मान आए, यानी पदों की संख्या क्या होगी, वो या तो 25 होगी या तो 16 होगी। तो जब n 16 होगा तो पहले हम जो छोटा है उसको ले लेते हैं। n जब आप 16 करेंगे तो आपको एक्चुअली ज्ञात करना है यल। क्या ज्ञात करना है? यल ज्ञात करना है, यानी सबसे ऊपर कितने लट्ठे हैं वही ज्ञात करना है। तो अब n बराबर 16 आ गया, तो ध्यान रखिएगा यहां आपका a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू 16। तो आपको क्या ज्ञात करना है? ये लास्ट टर्म ज्ञात करना है। L इज इक्वल टू, आप सूत्र जानते हैं, L इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। अब ये बराबर हो जाएगा a का मान 20 धन n का मान 16 है, 16 ऋण 1 और d का मान ऋण 1। ये देखिए 20 धन 16 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15। 15 गुणे ऋण 1 या 20 गुणे ऋण, सॉरी, ये 15 का गुणा ऋण 1 में होगा तो ऋण 15 आ जाएगा, और ये बराबर कितना आ गया? 5। यही आपका क्या है? आंसर है। देखिए कितना सिंपल सवाल था, बस केवल आपको समझ लेना है कि सवाल में क्या कहा गया है, आप आसानी से उत्तर निकाल लेंगे। सवाल में दिया गया था कि नीचे 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, डॉट डॉट सबसे ऊपर मान लीजिए यल रखा गया है, सबको जोड़िए 200। यहां से देख लीजिए कि कितनी परतें हैं। सबसे पहले आपको यन निकालना पड़ेगा, तो यन के दो मान आए, एक मान आ गया 16, एक मान आ गया 25। तो बड़ा वाला मान छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहले कम वाली संख्या लेंगे। जब कम यन का मान 16 ले लिया तो आपने हल किया, तो सबसे ऊपर वाली परत में कितने रखे गए हैं? 5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 5D का 15वां का ए सवाल, 15वां ए का ये सवाल है। ये सवाल अब तक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इस टाइप का सूत्र आपको बताया नहीं गया है कैसे हल करना है। 15A और 17वां एक जैसा सवाल है, तो हम एक सवाल बताते हैं, उसको आप हल करिएगा। इसमें दिया गया है किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यानी SN दिया गया है। क्या दिया गया है? SN इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस CN। ये दिया गया है, कह रहा है कि पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर आपको पता है कि अगर Tn या An बराबर ये देता 2n प्लस 1, An बराबर या Tn, An या Tn दोनों बात एक ही है कि यानी किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद अगर इतना दिया होता तो आप An कैसे निकालते हैं? n बराबर 1 रख देते, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 1 9 2 1 3, An आ गया, A1 आ गया, यानी पहला पद। A2 के लिए क्या करते? n बराबर 2 रख देते, तो 2 दूना 4 1 5।
A3 के लिए n बराबर 3, 2 तिहाई 6 1 7, A4 इज इक्वल टू 2 चौका 8 1 9। यानी अगर किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद आपको ज्ञात करना, यनवा पद ज्ञात है, तो आप आसानी से उसका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, n बराबर 1 रखेंगे प्रथम पद, n बराबर 2 रखेंगे द्वितीय पद, n बराबर 3 रखेंगे तृतीय पद, n बराबर 4 रखेंगे तो चतुर्थ पद, ऐसे आपको निकल जाएगा। लेकिन यहां Tn नहीं ज्ञात है, आपको क्या दिया है, n पदों का योगफल दिया है। तो ये सूत्र होता है Tn ऑब्लिक An इज इक्वल टू यनवा पद बराबर n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग क्या है, यस n माइनस n माइनस 1 पदों का योग। देखिए ये Tn मालूम था तो n बराबर 1 रखा तो एक पद का योग प्रथम पद आया, n बराबर 2 रखा दूसरा पद आया, n बराबर 3 रखा तीसरा पद आया। जब ये n पदों का योगफल इतना है तो n बराबर अगर 4 रख देंगे ना तो ये 4 पदों का योगफल आएगा, n बराबर 5 रख देंगे तो ये 5 पदों का योगफल आएगा, n बराबर 6 रख देंगे तो क्या आएगा, 6 पदों का योगफल आएगा। तो इस प्रकार Tn या An बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, ये आप हमेशा याद रखिएगा। यानी Tn या An इज इक्वल टू n पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल, यानी Tn ऑब्लिक An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये सूत्र आप याद रखिएगा। जब भी कहीं Sn दिया हो, आपसे श्रेणी पूछे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद पूछे, या सर्वांतर पूछे, या कुछ और पूछे, उस श्रेणी के 5 पदों का योगफल कुछ भी पूछे, तो पहले आपको श्रेणी निकालना है और यनवा पद निकालने के लिए ये सूत्र आप लगा दीजिएगा। तो यहाँ Sn बराबर इतना दिया गया है तो इसी से Sn माइनस 1 निकालिएगा। क्या निकालिएगा, Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 कैसे निकलेगा, जहां जहां n है वहां n माइनस 1 कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए 3n स्क्वायर था तो जब Sn माइनस 1 किया है तो 3 जहां n था वहां n माइनस 1 कर दिया, माइनस जहां n था फिर n माइनस 1 कर दिया। अब ये आ गया 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस n माइनस 1। कोष्टक तोड़ दीजिए, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस, ये देखिए 3 का गुणा n स्क्वायर में करेंगे 3n स्क्वायर, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और 3 दूना 6, फिर ऋण का गुणा ऋण, ऋण ऋण धन। ये आ गया आपका 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 1, दोनों बराबर चिन्ह है माइनस 7 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 4, ये तो आपका आ गया Sn माइनस 1। तो श्रेणी का Sn बराबर दिया हुआ था, n बराबर n माइनस 1 रख करके हमने n माइनस 1 पदों का योगफल निकाल लिया। अब उस श्रेणी का Tn या An जो भी आप लिख दें, An या Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। देखिए फिर से आपको बता रहे हैं, किसी भी श्रेणी के n पद, nवां पद बराबर n पदों का योग ऋण n माइनस 1 पदों का योग, इसको आप रट लीजिएगा, ये सूत्र रट लीजिएगा। Sn आपका दिया रहेगा तो जहां n है वहां n माइनस 1 रख के n माइनस 1 पदों का योगफल निकाल लीजिएगा। अब श्रेणी का nवां पद बराबर Sn माइनस 1, तो Sn का मान कितना दिया हुआ है, 3n स्क्वायर माइनस n, ये दिया हुआ है। और फिर अब आप क्या करेंगे, ये तो Sn हो गया माइनस Sn माइनस 1, यानी 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। कोष्टक तोड़ दीजिए, कोष्टक जब तोड़ेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस n, ये माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7n माइनस 4, तो 3n स्क्वायर से कट गया, 7n में से एक n घटाएंगे 1n तो 6n आ जाएगा, तो ये इज इक्वल टू आया 6n माइनस 4। तो इस प्रकार आपका क्या आ गया,
an इज इक्वल टू 6n-4। तो इस श्रेणी का nवां पद क्या आ गया 6n-4। क्या पूछा है, पहला पद पूछा है। जब an आ गया तो n बराबर 1 लिखेंगे तो पहला पद आ जाएगा a या a1 दोनों एक ही बात है, बराबर क्या आ जाएगा 6 × 1 - 4। तो 6 का नम 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इस प्रकार a अथवा a1 इज इक्वल टू 2, ये आ गया पहला आंसर। फिर क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। जब आपको पहला पद पता है, अगर तो a अथवा a1 इज इक्वल टू 2 आया है, आपको ज्ञात करना है सर्वांतर। तो प्रथम पद मालूम है, अगर द्वितीय पद मालूम हो जाए तो सर्वांतर निकल जाएगा। तो यहां से अगर a2 निकालेंगे तो आपका an बराबर 6n-4, तो n इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो a2 मिल जाएगा 6 × 2 - 4, ये हो जाएगा 6 दूना 12 ऋण 4, कितना आ गया 8। तो इस प्रकार d बराबर a2 - a1 यानी 8 ऋण 2 बराबर 6। तो आपके ये दो आंसर आ गए। इस पद का, इस का जो है सर्वांतर d बराबर 6 और प्रथम पद a बराबर 2। अगर आपसे यही कहता कि वो श्रेणी ज्ञात करो, तो प्रथम पद आपने निकाला था 2, द्वितीय पद निकाला था 8, a2 निकाला था, a3 निकालते तो n इज इक्वल टू 3 रखते, 6 3 का 18, 18 में से 4 गए 14, यानी प्रथम पद आपका कितना आया था 2, द्वितीय पद कितना आया, द्वितीय पद 8, तृतीय पद आप निकालते तो 14। अब जब चतुर्थ पद निकालते 6 चौकी 24, 24 में से 4 गए 20। इसी प्रकार डॉट डॉट, ये आपकी श्रेणी आ गई। अगर आपसे 10 पद कहता तो आप 10 पद तक इसी प्रकार निकालते रहते। तो आई होप ये पूरी आपके समझ में आया हो।